गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का 4th चैप्टर दैट इज एग्रीकल्चर। और प्यारे बच्चों, इसमें अभी जो हम पाठ करने जा रहे हैं दैट इज कॉफी। पिछली वीडियो में हमने टी के बारे में देखा था, इसमें हम कॉफी और हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं, आई होप कि आपको पता है, बागबानी जिसको बोलते हैं ना, जिसमें हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, है ना। बड़ा अच्छा सा लगता है हॉर्टिकल्चर, है ना। तो किस चीज का बिजनेस है, हॉर्टिकल्चर का बिजनेस है। तो इसमें मैं आपको कोशिश करूंगा एक और नई चीज जो आपको पहले से पता भी है, जैसे कि हमने देखा था व्हाट इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ऐसे यहाँ पर आप एक और टर्मिनोलॉजी को देखोगे, टेम्परेट जोन, है ना, या फिर ये भी आपके ग्लोब में जब हम देखेंगे तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अदरवाइज ट्रॉपिकल जो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट है, मोर और लेस लगभग आप उसको अपने लिए एक जैसा ही समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। तो कॉफी के वही पॉइंट्स आपको बेसिकली याद रखने, क्योंकि ये भी एक प्लांटेशन है, तो एक पॉइंट तो आपका यही हो गया ना, प्लांटेशन की एग्रीकल्चर कॉफी आप सभी जानते हो। तो इसमें बेसिकली आपके 4 ही पॉइंट बनते हैं। तो पहली चीज तो ये कि जैसे चाय जो है वो हमारे कई वेदों में, शास्त्रों में ऐतिहासिक नहीं है, ऐसी जो कॉफी है वो भी प्यारे बच्चों एक बहुत ही सूफी संत थे, बाबा बुदन, है ना। आपने 8th में भी इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा, वो साइड वाले कॉलम में। तो ये हज की यात्रा पे गए थे, इनको हिंदू और मुस्लिम सभी मानते हैं। तो ये हज की यात्रा पे गए थे और वहां पे ये यमन एक देश है जिसकी कैपिटल है साना, है ना, येमेन। और ओमन और येमेन एक साथ है। ओमन की कैपिटल है मुस्टैच, ओ मैन, मैन मतलब आदमी, आदमी कैसे पता चलता है, जिसकी मुस्टैच होती है, तो मस्कट उसकी कैपिटल है। तो एक बार हम लोकेशन देख लेते हैं। दिस इज येमेन। आप देखोगे ये रेड सी के बिल्कुल यहाँ नीचे, और उसके यहाँ पे जो अफ्रीका की कंट्री है दैट इज डीजे अबाउटी, छोटी सी है ना, बिल्कुल छोटी, इसकी कैपिटल भी डीजे अबाउटी है। तो येमेन, यहाँ पे, यहाँ से ये जो बाबा बुदन है, हज की यात्रा आपको पता है सऊदी अरेबिया में, यहाँ से जब आ रहे थे इंडिया में, तो अपने साथ में अपनी दाढ़ी में, उनकी जो दाढ़ी थी वहां पर ये 7 जो कॉफी के बीज हैं उनको अपनी दाढ़ी में ये छुपा कर लेकर आए थे। और ये बेसिकली कर्नाटका के चिकमागलुरु, एक डिस्ट्रिक्ट है चिकमागलुरु कर्नाटक में, ये आपको याद रखना, आगे आपको मैप में भी आएगा। दिस इज चिकमागलुरु, है ना, दिस इज कर्नाटका, और यहाँ पर क्या है, ये चिकमागलुरु, ये यहां से थे बेसिकली। और दूसरा आप जो इसमें देखेंगे नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स जो है प्यारे बच्चों वो मैक्सिमम तमिलनाडु में है, लेकिन उसका कुछ पार्ट कर्नाटका में भी आता है और कुछ पार्ट उसका केरला में भी आता है। तो ये 3 स्टेट्स यहाँ पे कहीं ना कहीं कवर अप होते हैं, और एक है चिकमागलुरु। और क्योंकि ये बाबा बुदन जो वहां से लेकर आए थे और इन्होंने वहां पर इनके बीजों को बोया एक सीढ़ी नुमा उस पर, और ये मतलब बहुत ही हाई डिमांड में, बहुत हाई क्वालिटी है, क्योंकि प्यारे बच्चों दुनिया में जो मतलब एक इनकी मोनोपोली थी येमेन वालों की, है ना, यहीं से कॉफी को एक्सपोर्ट किया जाता था हर जगह पे। तो जब ये हज की यात्रा पर गए तो अपनी दाढ़ी में, हालांकि स्मगल जैसा वर्ड एक संत के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये हमारे इतिहास की और ये कोई मतलब वो नहीं है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो उन्हीं के नाम पर उनका जो जहां पर इन्होंने उगाया था उसका नाम दे दिया गया बाबा बुदन गिरी, ठीक है, यानी कि उन्हीं के नाम पे ये दिया गया। तो ये 16th सेंचुरी में, यानी कि 1500 के आसपास ये इनका टाइम पीरियड था। तो उस समय हमारे भारत में इंट्रोड्यूस हुई कॉफी। तो नॉन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, और भारत की जो कॉफी है, मतलब येमेन की तो है ही है, लेकिन भारत की जो क्वालिटी है इसकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है। अरेबिक वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन, येमेन की कैपिटल साना, है ना, गर्ल्स का नाम भी होता है, इज प्रोड्यूस्ड। दिस वैरायटी इज इन अ ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो बेसिकली जो मैंने आपको बताया जो चिकमागलुरु में है, ये बहुत ही ज्यादा डिमांड पर है वर्ल्ड पर। इनिशियली ऑन बाबा बुदन हिल्स, बाबा बुदन हिल्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक बहुत ही सेंट थे जो मक्का हज की यात्रा से आते हुए इन्होंने अपनी दाढ़ी में 7 बीज, 7 क्योंकि इस्लाम में 7 जो वर्ड है वो काफी एक पवित्र माना जाता है। एंड इवन टुडे कन्फाइंड टू नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, जो मैंने आपको बताया था नीलगिरी हिल्स में, यहाँ पर ये कन्फाइंड है और बहुत ही ज्यादा इसकी प्रोडक्शन यहाँ पर होती है। तो ये एक छोटे से 4 पॉइंट थे, लेकिन आपको जो टी वाले जो पॉइंट्स हैं वो भी इसमें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर 5 में आए तो, अदरवाइज ये 5 में आपका ये आएगा नहीं। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये येमेन से आया है, अरेबिक वैरायटी जो आई है कहां से, येमेन से, और बाबा बुदन जो हिल्स हैं उस पे ये कन्फाइंड है, जो कि कहां पर, मतलब नीलगिरी वाला जो एरिया है वो कहां पर है, कर्नाटका, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, है ना, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉफी, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, फिर दोबारा आप एक चीज देखेंगे
कि हॉर्टिकल्चर के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना के बाद सेकंड नंबर पर भारत का होता है। ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। अब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स एक बार आप देखेंगे प्यारे बच्चों, ये हमारा ग्लोब है, दिस इज इक्वेटर, आपको पता है दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहां पर है 23.5, यहाँ 0, दिस इज 23.5। फिर आप यहां जानते हो ये ऊपर वाला जो है टॉरेट जोन होता है ना नीचे ये, तो यानी कि यहां से लेकर और यहां 40 तक, वैसे कहीं जगह 35 भी बोलते हैं लेकिन 40 तक आप याद रखेंगे, 40 जो लैटिट्यूड है, ठीक है 40 डिग्री। तो यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये वाला जो हिस्सा है दिस इज ट्रॉपिकल, है ना, इसके ऊपर जो है इसको सब ट्रॉपिकल बोला जाता है, और इसके बाद ये वाला सब ट्रॉपिकल, और इसके बाद यहां से लेकर यहां तक दिस इज टेम्परेट जोन। ये वाला जो है दिस इज टेम्परेट जोन। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, सब ट्रॉपिकल आपको पता है कि 40 तक सब ट्रॉपिकल, दिस इज सब ट्रॉपिकल, और 40 से लेकर यहां पे जो 66.5 है ना, आपको पता है उसके बाद फिर ये फ्रिजिड जोन शुरू हो जाती है। तो यानी कि ये वाला जो बेसिकली एरिया है इसको बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। ये वाला जो एरिया, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, थोड़ी ये मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन मैं आपको खुद इसको पहले नहीं मैंने इसको जानबूझ के बनाया ताकि आप समझ सके। ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल, ये वाला, और ब्लैक वाला जो है दैट इज टेम्परेट, और उसके बाद जो है दैट इज फ्रिजिड जोन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मतलब कौन कौन से जो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं उसमें कौन कौन से, एक तो मतलब जो हमारे ट्रॉपिकल है वो भी, यानी कि सब ट्रॉपिकल भी अंडरस्टूड है, और साथ में टेम्परेट वाले भी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। टेम्परेट यानी पूरा 66 से लेकर यहाँ के बीच में जो होता है। अब यहां पर जो आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं प्यारे बच्चों, वो है कि आपको फ्रूट्स के साथ में उनके स्टेट्स याद रखने हैं। ठीक है, जैसे चिकमागलुरु हमने कॉफी के लिए देखा है ना, नीलगिरी हिल्स देखा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जलपाईगुड़ी और उसमें जो हमने दार्जिलिंग की जो हिल्स देखी थी, कहीं आप टी में आपको दार्जिलिंग वाला याद रखना है क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में, और कॉफी के लिए आपको क्या याद रखना है, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो अब मैंगोज जो है वो कहां के फेमस हैं, हम देखते हैं महाराष्ट्र के फेमस, बहुत ज्यादा फेमस हैं। और प्यारे बच्चों, व्हेन आई वाज वर्किंग इन सप्ला, तो वहां से हमें मतलब आते थे डॉक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हमारे लिए भी बहुत ही मतलब स्वादिष्ट होते हैं, मैंने खाए हुए हैं। आंध्र प्रदेश आपको पता है, यूपी, वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना, है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ है, महाराष्ट्र, फिर यूपी एंड वेस्ट बंगाल। ऐसी बनाना सबसे ज्यादा फेमस कहां के हैं, दैट इज केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं साउथ में एक जो स्टेट है दैट इज जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न में। लीची और गुआवा ये जो है फेमस है यूपी और बिहार का। लीची आपको पता है इट्स वन ऑफ द फेवरेट है ना, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। फिर पाइनएप्पल्स जो है मेघालय का, तो ये जो बिल्कुल यूनिक वाले हैं ना, मेघालय पाइनएप्पल, मेघालय पाइनएप्पल, मेघालय पाइनएप्पल, तो इसको हम जब क्लास में भी होंगे तो हम इसको बार बार बोलेंगे कि चलो पाइनएप्पल खाने चलते हैं। कहां का खाने चले, मेघालय का। फिर आप देखोगे ग्रेप्स जो है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, ग्रेप्स सबसे ज्यादा यहाँ के वो है। एप्पल, पीयर्स, ये जितनी भी आपको पता है एप्पल ठंडे वाले इलाके में होता है, तो जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। एप्रिकॉट, वॉलनट, है ना, अखरोट वगैरह जो होते हैं वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की। और वेजिटेबल्स जो है उसमें जो इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, ऑनियन, पीच, कॉलीफ्लावर जो पत्ता गोभी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा रफेज मिलता है, जो मैंने आपको बताया था लास्ट उसमें, तो रफेज जो है रागी में जो हमने देखा था। तो कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, आई एम वेरी सॉरी, कैबेज में सबसे ज्यादा रफेज होता है, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो कैबेज जो है पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं। ठीक है, कॉलीफ्लावर जो बंद गोभी जिसको बोलते हैं। दिस इज टोमेटो, पोटैटो एंड ब्रिंजल। तो आपको क्या याद रखना है कि महाराष्ट्र के वो मेघालय के पाइनएप्पल, ग्रेप्स महाराष्ट्र के, है ना, और लीची और गवावा जो है उत्तर प्रदेश एंड बिहार के। तो अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों कॉफी के रिलेटेड आपकी बुक क्या कहती है। इंडियन कॉफी इज नॉन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी. The Arabic variety initially brought from Yemen is produced in the country. This variety is in great demand all over the
world. Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills. मैंने इनकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताई है ताकि आप कोरिलेट कर सके. And even today's cultivation is confined, यानी कि उसको कन्फाइन किया गया है to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. तो दिस इज द 4 पॉइंट्स ऑफ कॉफी. अब हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर. अकॉर्डिंग टू 2016, इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. तो यानी कि मैक्सिमम में हम देखेंगे कि जो चाइना के बाद हम लोग आ रहे हैं. इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, यानी कि जो इस जोन में जो पैदा होते हैं. मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी. यस, यहाँ पे हमने ऑरेंजेस को कहीं ना कहीं हमने स्किप कर दिए, राइट. तो ऑरेंजेस आपको ध्यान रखने. ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं नागपुर को, मतलब वहां के जो ऑरेंज हैं, और आपने ये सुना भी होगा ऑर्चार्ड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है उसको. एंड चेरापूंजी. चेरापूंजी कहां पर है? मेघालय में. बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. लीची एंड गवावा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार. पाइनएप्पल ऑफ मेघालय. ग्रेप्स ऑफ Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra. Apples, pears, apricot and walnut of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand all over the world. तो प्यारे बच्चों, ऑरेंजेस जो हैं वो आपको याद रखना है. दैट इज इन चेरापूंजी. एंड पाइनएप्पल, इसमें आपका पाइनएप्पल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश. ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी. पाइनएप्पल इज ऑफ, यस, पाइनएप्पल इज ऑफ मेघालय. तो मेघालय में आपको दो. चेरापूंजी में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश पहले कहां होती थी? चेरापूंजी में, जो अब उससे लगभग 55 किलोमीटर अवे है. दैट इज मौसिनरम. अब दुनिया का वेटेस्ट प्लेस जो है वो मौसिनरम है. तो आपको ऑरेंज के मामले में क्या याद रखना है? ऑरेंज, ये मैं आपको लिख देता हूं ताकि कोई आपको डाउट ना रहे. ऑरेंज एक तो नागपुर, ठीक है, और दूसरा चेरापूंजी. और चेरापूंजी कहां पर है? मेरी राइटिंग अभी आपको बेकार लग रही होगी. मेघालय, ठीक है. तो मेघालय में आपको क्या क्या याद रखना है? ऑरेंज और पाइनएप्पल, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट दिस स्मॉल टॉपिक माय डियर सन्स एंड डॉटर्स. अगली वाली में हम देखेंगे नॉन फूड क्रॉप्स जो है आपकी, है ना. ये सारी लगभग कहीं ना कहीं खाने के काम आती है. दिस इज फॉर योर क्लिक. गॉड ब्लेस यू ऑल. लव यू ऑल.